हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 5J को करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5I तक कर चुके हैं। ये अवकलन की लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। आपका अवकलन ये मानो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। इस एक्सरसाइज में हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अभी तक हम लोग अवकलन में करते हुए आए हैं। जैसे हम लोगों ने अवकलन में पहले चेन रूल पढ़ा। चेन रूल के बाद कुछ ऐसे हमारे पास अवकलन आए जिनमें हमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी थी। सब्स्टिट्यूट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, जैसे इन्वर्स फंक्शन वगैरह हुआ करते तो उनको सॉल्व किया। इसके बाद फिर हमने फंक्शन को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखा। इससे पहली वाली एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे, जिनको हम लोग उत्तरोत्तर अवकलन या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय अवकलन गुणांक कहते थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। ये बेटा लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में अच्छा एक प्रकार और हम लोग ने किया था फंक्शन की पावर फंक्शन वाला। वो तो बहुत ही जरूरी था। जब हमने आपको एक्सरसाइज कराई थी उसमें बोला भी था आपसे कि बेटा ये एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, फंक्शन की पावर फंक्शन वाला। तो अगर बेटा आपने अभी तक उन सभी एक्सरसाइजों को नहीं देखा है या अवकलन करने में आपको अभी भी कोई परेशानी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक लिंक दे रखी है। आप क्रम वाइज एक्सरसाइज 5A से लेके क्रम वाइज आप वो लिंक हैं उनको आप एक बार प्लेलिस्ट अपने आप में सेव कर लो अपने मोबाइल में और क्रम वाइज उनको आप देख लो। कोई भी वीडियो 30-35 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाया जाता है। इससे कम ही रखा जाता है कि आप एक दिन में या एक घंटे में 2 से 3 वीडियो को बहुत आसानी से कर लो, है ना। अगर आपको चीज़ें थोड़ी अच्छी आने लगे तो जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको आप 2x की स्पीड पे देख लो। तो इससे क्या होगा, वीडियो जैसे 15 मिनट का है तो आप उसको 7 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। ये सभी ऑप्शन आपके पास हैं, बस ये है पढ़ना तो बेटा आपको ही पड़ेगा। बाकी पूरा अवकलन की प्लेलिस्ट डली हुई है, आप बहुत आसानी से उसको देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम लोग अब देखो करेंगे। इसमें हम लोग किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बेटा पहले कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप उस एक्सरसाइज को देख लेना जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी एक एक वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे समझाया गया है, तो बेटा आप उनको एक बार जरूर से देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको आज ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो या किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलते अपने वीडियो लेक्चर पे। जैसे पहला क्वेश्चन है x⁵5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना। बेटा ये दो फंक्शन दे रखे हैं, इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप इसको y1 बराबर ऐसे मान लो, y1 बराबर x⁵5 और y2 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, आप सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो इसका आ जाएगा dy1/dx इज इक्वल टू x⁵5 का अवकलन हो जाएगा 5x⁵4। उसी प्रकार से इसका भी आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो आ जाएगा dy2/dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। बेटा हमें फाइंड आउट क्या करना था, x⁵5 का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना। मतलब इसका अवकलन ज्ञात करना इसके सापेक्ष, y1 का अवकलन y2 के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो इस बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, dy1 ज्ञात करना है डिवाइड में जब dy2, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना था। तो जिसके रिस्पेक्ट में ज्ञात करना वो चीजें बटे में जाती। तो हमें dy1/dy2 ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला क्या बनाओगे, जो ऊपर है उसी का फार्मूला बना लो, dy1/dx अपॉन में dy2/dx इज इक्वल टू, देखो dy1/dx की वैल्यू आपने कितनी निकाली 5x⁴, और dy2/dx की वैल्यू आपने कितनी निकाली 2x। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 पावर बचेंगी। तो अपने क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो dy1/dy2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2 x⁵3। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आप पहले y1 समझ लो, ax⁴, और इसका आप क्या कर दो x के सापेक्ष अवकलन। ये आ जाएगा dy1/dx, a का कुछ होगा नहीं, x⁵7 का अवकलन होगा 7x⁵6। तो dy1/dx जो है ना वो आ जाएगा 7ax⁵6। ऐसे देखो y2 बराबर दिया है x⁵7, y2 बराबर दिया नहीं बेटा, हम लोग ने ऐसा माना है। इसको पहला फंक्शन y1 और इसको y2 मान लिया।
इसका भी जब आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 का हो जाएगा 7x की पावर 6। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है इसके रिस्पेक्ट में। इसको हम y1 माने, इसको y2 माने, तो इसका मतलब हमें dy1 अपॉन dy2 फाइंड आउट करना है। फार्मूला बना लो बेटा, dy1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx का जो है ना वो कितना है 7ax की पावर 6 और dy2 अपॉन dx कितना है 7x की पावर 6। अगर आप देखो तो सभी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, केवल a बचेगा, तो dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर x का रूट x के सापेक्ष, तो पहले आप इसको y1 मान लो, e की पावर x, इसका आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, ये बन जाएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x का, यही होता है। इसके बाद y2 आप इसको मान लो रूट x को, इसका आप कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो dy2 अपॉन dx, रूट x का बेटा आपको अवकलन बताया गया था 1 अपॉन 2 रूट x होता। तो अगर हम dy1 अपॉन dy2 निकालेंगे, फार्मूला बनेगा dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। इसकी वैल्यू जो है ना वो e की पावर x है ना, और इसकी वैल्यू जो है ना dy2 बाई dx की वो है 1 अपॉन 2 रूट x। तो सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, तो dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट x इंटू e की पावर x। तो ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये था सेकेंड, ये था थर्ड। इनको आप अच्छे से नोट कर लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आगे समझते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये है क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों को देखो सॉल्व करेंगे। ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं, और ये वाला क्वेश्चन वही एक्सरसाइज 5B को अगर आप रिलेट करो तो वही चेन रूल लगा के सॉल्व करते थे। तो ये एक्सरसाइज 5B की तरीके का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसमें आप इसको y1 मान लो, तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x, इसका आप कर दो x के सापेक्ष अवकलन। बेटा दो फंक्शन दिए हैं तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस होता है सेकंड फंक्शन, तो सेकंड है साइन इनवर्स x इंटू में फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष 1 होगा। अगर आप चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू ये बन जाएगा x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और अपॉन में आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो dy1 बाई dx आ गया। ऐसी साइन इनवर्स x के सापेक्ष करना तो उसको y2 मान लो, तो y2 बराबर क्या है साइन इनवर्स x, इसका आप बेटा कर दो x के सापेक्ष अवकलन, ये बन जाएगा dy2 बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये dy1 बाई dx आ गया और ये dy2 बाई dx आ गया। हम लोग को अपने क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है dy1 अपॉन dy2, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होता है ना वो फंक्शन नीचे रहता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा dy1 बाई dx अपॉन dy2 बाई dx। देखो समझते हैं, dy1 बाई dx की वैल्यू ये दे रखी है, कितना है x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे के बटे dy2 बाई dx की वैल्यू है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो होगा क्या बेटा, इससे ये रूट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें देखो हमें y बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9 का अवकलन करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा हम लोग इतने का तो अवकलन नहीं जानते, लेकिन अगर इस पूरी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे मान लें कि ये x है, तो x की घात 9 का हम लोग अवकलन बहुत अच्छे से जानते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू x की घात 9 का अवकलन होगा, जितनी घातें होती है वो पहले आ जाती है, बन जाएगा 9x की पावर 8। अब x हमने किसको माना है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल पावर 8 इंटू में जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं।
पुनः अवकलन हम लोग किसका करेंगे, 3x² माइनस के 9x प्लस के 5। ठीक है, देखो कैसे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9, 3x² माइनस के 9x प्लस का 5 की होल पावर 8 इंटू में, देखो इसका अवकलन क्या होगा, 3 जैसा एज इट इज रहेगा, x² का अवकलन 2x माइनस 9x का अवकलन 9, 5 जो है ना ये तो कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9, 3x² माइनस के 9x प्लस के 5 की होल पावर 8 इंटू में, ये बन जाएगा 6x माइनस का 9। अगर आप चाहो तो इसमें आप 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन करोगे तो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आगे की जो भी ये प्रक्रिया हमने आपको बताई है ये आप स्वयं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तो आपकी समझ है। यही आंसर छोड़ दो, या इसमें बेटा 3 कॉमन कर लेना, तो आपका क्वेश्चन जो 3 कॉमन करोगे वो 9 से गुणा हो जाएगा, 9 या 27 बन जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस का 3 बन जाएगा। तो इतनी चीज़ें आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आगे 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 है और एक क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये तो आपको डायरेक्ट देख के ही समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इसमें आपको लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला आसान है, इसको आप वही चेन रूल से भी कर लेंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आप इसका क्या लिख देना, यहाँ पर अवकलन करने से पहले ये बात बहुत जरूरी है, ये जरूर से लिख देना कि x के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, इसका भाई अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करने पर ठीक है, देखो तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग साइन क्यूब x का नहीं जानते, लेकिन अगर हम साइन x को x समझ लें तो x क्यूब का अवकलन हम लोग जानते हैं। x की घात 3 का अवकलन होता है 3x की घात 2, ये क्या बन जाएगा, देखो 3x की घात 2, x मतलब साइन x घात 2, तो ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर है, इंटू जिसको आप x माने उसका पुनः अवकलन कर दो। x हमने साइन x को माना, साइन x का पुनः का अवकलन करोगे तो cos x आ जाएगा। ऐसे इसमें करोगे तो आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x, और cos x का पुनः करोगे तो cos x का होता है माइनस का साइन x। देखो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया 3 साइन स्क्वायर x इंटू में cos x। ऐसे लिखने का क्या ही मतलब, इसमें कुछ आप कॉमन कर लो, जैसे इसमें कॉमन आप देख पा रहे हैं 3 है, और इसके बाद साइन x है cos x है, कॉमन है 3 साइन x cos x। देखिए क्या बचेगा, 3 साइन x एक कॉमन कर लिया, एक cos x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा साइन x, और माइनस 3 साइन x cos x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा cos x। तो इतना ही आप छोड़ दो इसको, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये वही है लॉग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, और जब कभी क्वेश्चन में फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो फिर हमें दोनों पक्षों में लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है। और जो भी क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन y बराबर दे रखा है, y बराबर देखो 5x की होल पावर 3 cos 3x है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, लिखना लॉग लेने पर। जैसे ही हम लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग y बराबर लॉग 5x की होल पावर 3 cos 2x। यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की, लॉग m की पावर n, लॉग y बराबर लॉग m की पावर n से ये 3 cos 2x पहले आ जाएगा, और इनटू में बन जाएगा log 5x। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। यहाँ से आप फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का हो जाएगा 1/y, y होने की वजह से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसमें चाहो तो 3 देखो इंटू में है, इसको आप बाहर ही कर लो, क्यों अंदर लेके चलो, इसको 3 बाहर रहने दो, इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन से अवकलन कर लो। पहले हम आपका फार्मूला लिख दे रहे हैं, इसके बाद अवकलन करेंगे। तो होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, सेकेंड क्या है log 5x प्लस सेकेंड फंक्शन log 5x इंटू में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट है cos 2x, बन जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, यह आ जाएगा cos 2x इंटू में log 5x को पहले आप x समझो, log x का अवकलन होता है बेटा 1/x, x का मतलब 5x, और जिसको हमने x माना उसका पुनः अवकलन करेंगे, 5x का पुनः अवकलन करोगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। इसके बाद देखिए प्लस log 5x cos 2x है, तो इसको आप पहले x समझो, cos x का अवकलन होता है माइनस का
माइनस का साइन एक्स, एक्स का मतलब 2x, और जिसको आपने x माना उसका पुनः अवकलन तो 2x का करोगे भाई 2 और आ जाएगा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। देखो ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 3 बाहर है, ये बन जाएगा cos 2x अपॉन में x और माइनस का ये आ जाएगा 2 log 5x इंटू में साइन 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ से y ये देखो डिवाइड में इधर लेके आओ आप, तो क्या बन जाएगा बताइए, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3y, ये बन जाएगा cos 2x अपॉन में x और माइनस का 2 log 5x इंटू में साइन 2x। तो dy/dx इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू रख दो आप, y की वैल्यू देखो क्या थी, y की वैल्यू थी 5x होल पावर 3 cos 2x, ब्रैकेट में आ जाएगा cos 2x अपॉन में x और माइनस का 2 log 5x इंटू में साइन 2x। ये बेटा अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप इसको नोट कर लो, या जैसे हम हटा करें वैसे आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये था क्वेश्चन नंबर 7, आप अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर लिखा 8 नंबर, y बराबर दिया है साइन इनवर्स x रूट x। इसमें x के लिए ये डिफाइन किया गया है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है, ये क्लोज्ड है। इसमें देखो ये बराबर का निशान लगा, इसका मतलब x का मान 0 से 1 तक है। ठीक है, मतलब 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, ये क्लोज इंटरवल है, आप ऐसा समझ लो। इसका फिलहाल हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो यहाँ पे लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, हम लोग अवकलन जानते हैं साइन इनवर्स x का, तो इस पूरी वैल्यू को आप कुछ देर के लिए x समझ लो। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ x के प्लेस पर है क्या, x के प्लेस पर है x रूट x, और इसका आप क्या कर देंगे स्क्वायर इनटू में जिसको आप x मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो पुनः अवकलन करेंगे आप x रूट x का। तो देखो dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस, देखो इसका आप स्क्वायर करेंगे, जैसे आप x का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप रूट x का स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता, मतलब x बचेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर और इनटू में x स्क्वायर इंटू में x, तो क्या बन जाएगा बताओ, बन जाएगा x³ इंटू में। अब जैसे आप इसको समझो, गुणांक घात जुड़ती है, जैसे ये x की घात 1 है और रूट का मतलब x की घात 1/2, गुणांक घातें जुड़ती जब आधार समान होते हैं, 1 में 1/2 जोड़ोगे तो x की घात 3/2 बन जाएगी। आप इसको ऐसे समझो, ये x की घात 3/2 लिखिए, और उसका अगर आपको अवकलन करना होगा तो 3/2 घात का अवकलन करोगे तो पहले 3/2 आ जाएगा, और जितनी घातें होती हैं उसमें एक घट जाता है। तो बताओ 3/2 में जब आप 1 को घटाओगे, देखो ऐसे समझ लो, 3/2 में आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा x की घात 1/2। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो देखो dy/dx इज इक्वल टू, ये 3/2 आप इसको बाहर लिख लो, इनटू में x की पावर 1/2 को आप रूट x कहते हैं, डिवाइड में रूट में 1 माइनस x³। अगर आप चाहो तो उसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये भी रूट के अंदर लिखा, ये भी रूट के अंदर लिखा, तो आप इसको ऐसे लिख दो 3/2 रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x³। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और ये वाला भी यहाँ तक भी आप करोगे तब भी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो चाहे आप ये कर लो चाहे ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर। इसके बाद देखिए, फिलहाल चलो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। फिलहाल तब तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और अगर आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का कुछ बन रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।